के गौतम वहां से चले और नए पल की देरी लगाई है। समय योगीराज सिद्धार्थ आगे चलते चले जा रहे हैं तो उर्मिला के तरफ जाने का उन्होंने विचार बनाया। तो आगे चलते चले जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें ढोंगेश्वरी पहाड़ी मिली। उस ढोंगेश्वरी पहाड़ी पे कुछ तपस्वी तपस्या तो करते हैं, अपने जीवन को तो बिताते हैं, लेकिन किसी को यही नहीं मालूम है कि हमें अपने जीवन के लिए क्या कैसा कार्य करना चाहिए। यानी वो तपस्वी तपस्या करते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। कोई तो मनोरंजन में अपने जीवन को बिता रहे हैं, कोई तो एक पैर पे खड़ा है, कोई तो दोनों हाथों को ऊपर किए खड़ा है, और कोई कैसे भी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे करके उनके ढोंग करने से लोगों ने उस जगह का नाम ढोंगेश्वरी पहाड़ी रख दिया। तो वहां उन्होंने तपस्वियों को तपस्या करते हुए देखा तो कुछ समय उन्होंने वहां पर भी बिताया, और जो लोग तपस्या कर रहे थे तपस्या की विधियों को उन्होंने प्राप्त किया और आगे बढ़ी। तो जब उर्मिला में जाकर के पहुंचते हैं तो उर्मिला में एक बड़ा ही सुंदर एक जो नदी है निरंजना नदी, उसके किनारे पर एक बड़ा ही सुंदर स्थान था। विचार ये बनाया कि अब मुझे ही इस पर प्रयास करना चाहिए, हमें इसकी स्वयं खोज करनी चाहिए, और जो चीज स्वयं से खोजी जाती है वो हम अपने हक अधिकार के साथ में बता सकते हैं। तो उसी समय विचार ये बनाया कि अब मुझे स्वयं तपस्या को करनी चाहिए। उसी समय देखा कि हमें किस जगह पर तपस्या करनी चाहिए। तो निरंजना नदी में उन्होंने स्नान किया, और स्नान करने के बाद में वहां एक बट वृक्ष खड़ा हुआ था। तो उस जगह को उन्होंने देख करके विचार बनाया कि हमें यहीं पर अपना आसन लगाना चाहिए। तो वहां उस बट वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना आसन लगाया, और जो 5 ब्राह्मण थे वो उनके सामने बैठ जाते हैं। इधर योगीराज सिद्धार्थ ने अपनी ध्यान साधना को जब करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कुछ त्याग किया। त्याग उन्होंने करना प्रारंभ किया। जहां वो दिन में 3 बार भोजन किया करते थे, अब कुछ समय बाद 2 बार भोजन करने लगे। एक दिन में 2 बार भोजन करने लगे, और जब 2 बार भोजन करके उतना समय बिताया तो आगे चल के जहां 2 बार भोजन करते थे अब वहां 1 बार भोजन करने लगे। यानी धीरे धीरे अपने अन्न का त्यागन करने लगे हैं, क्योंकि एकदम से तो किसी चीज का त्याग नहीं होता। यानी उसका धीरे धीरे उसका त्याग करना जब उन्होंने प्रारंभ किया तो आगे चल के उन्होंने भोजन को भी त्याग दिया, यानी अन्न का दाना लेना बंद कर दिया। और उसके बाद में जंगल में जो खड़े हुए कुछ पेड़ हैं, कभी उन पेड़ की छाल को खा करके रहते, कभी इकट्ठी की हुई जो जड़े हैं उन कभी जड़ों को खा के रहते, और जो स्वयं से जमे जो दाने ज्यों के दाने कभी उन ज्यों के दानों को खा करके रहते, और कभी तो जो चावल में निकलती हुई है जो कण होते छोटे छोटे उन कणों को खा करके रहते, कभी उन कणों की माड़ बना करके खाते। तो ऐसे जब उन्होंने त्याग किया है, और जब त्याग किया तो कभी फल को खा करके रहते, और जो फलों में से सबसे छोटा फल होता मकोई का दाना, कभी उस मकोई के दाने को खा करके रहते। जब उसका त्याग किया तो ऐसे जब शीत ऋतु का समय आता, सर्दी का समय आता, तो खुले आसमान में वो सोते, और जब वर्षा ऋतु का
समय आता है तो उस भयानक गर्मी पड़ने लगती है, उस गर्मी में अपने जीवन को बिताने लगे। और कभी शमशान में जाते हैं तो जले हुए लोगों की कुछ हड्डियां हैं, उन हड्डियों को इकट्ठा करते, उनकी तकिया बना करके सो जाते। तो ऐसे योगीराज सिद्धार्थ ने जब अपना त्याग करना प्रारंभ किया है तो उनका शरीर इतना जर्जर होने लगा, उनके शरीर में अब तो बल दूर होने लगा, कोई चेतना नहीं रही है। अब शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं रहा कि जो स्वयं चल करके कुछ अपने कदमों को बढ़ाए, ऐसे उनके शरीर में जरा सा भी बल नहीं रहा, अब तो वो असमर्थ हो गए। उसी समय योगीराज सिद्धार्थ ने जब इतना भयानक तप किया, इतना त्याग किया, तो योगीराज सिद्धार्थ का शरीर जर्जर होने लगा, हड्डियों का ढांचा दिखाई देने लगा है। तो उनके शरीर में कीड़े मकोड़ों का वास होने लगा, यानी सब तरीके से उनका शरीर नष्ट हो गया। लेकिन थोड़ी सी सांस उनकी कहीं अटकी पड़ी थी जिससे वो जीवित थे, और उनकी इतने कठोर तपस्या वो कर रहे थे। तो एक दिन आंधी तूफान आया, तो वहां एक मुचलिंद नाम का नाग था। उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक योगीराज बैठा हुआ है, कहीं इस आंधी तूफान से उन्हें नुकसान न पहुंचे। तो उस मुचलिंद नाग ने जाकर के अपने फनों को फैलाया और उनकी रक्षा उन्होंने की। तो उधर इस तरह से उन्होंने जब तपस्या की है तो 6 वर्ष उन्होंने व्यतीत कर दिए हैं तपस्या करते करते। इतनी भयानक उन्होंने तपस्या की कि बैठे हैं तपधारी गौतम करे तपस्या भारी, मुनिवर करे तपस्या भारी। योगीराज सिद्धार्थ जब तपस्या को करते हैं तो इतना उन्होंने तप किया, जो उन्होंने 6 वर्ष 7 महीने 12 दिन तक लगातार अपनी तपस्या को जारी रखा। तो ऐसे योगीराज सिद्धार्थ का शरीर जर्जर होने लगा है।
उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की है तो 6 वर्ष उन्होंने व्यतीत कर दिए तपस्या को करते करते उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने 6 वर्षों की तपस्या की है। लेकिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के कोई भी भगवान अवतार नहीं लिया, किसी ने आकर के उन्हें दर्शन नहीं दिए, जिसके लिए उन्होंने 6 वर्षों तक अपने शरीर को इतने कष्ट में डाला, इतने दुखों को सहा, अन्य को उन्होंने छोड़ दिया, सब चीजों का उन्होंने त्याग कर दिया। लेकिन किसी भगवान को इतनी दया नहीं आई कि आकर के उन्हें दर्शन दे और उनके मन की समस्या का समाधान करें। तो उसी समय आज योगी राज सिद्धार्थ अपनी तपस्या को कर रहे और उधर और वेला में एक यादव वंश की मैया सुजाता, जिसने वटवृक्ष से मनौती मांगी थी कि जब हमारे गर्भ से पहले बालक का जन्म होगा तो हम खीर का दान देंगे। तो समय गुजरने के बाद में उस मैया की मन्नत पूरी हो जाती है। जब मन्नत पूरी हुई तो विचार बनाया कि अब यही अच्छा समय है, अब हम खीर का दान देंगे। तो उसी समय अपनी दासी पुण्या के पास में पहुंची। पुण्या, जी ओ बता, कम करो आवाज। ओ पुण्या, हाँ बताओ जी। कहो तो तुम सवेरे सवेरे बरी आई हैं, अब हमारे को तू काम धंधो नहीं हो, तुम्हारी हमें जरूरत आन पड़ी ताकि मारा। जी इतनी सवेरे सो का काम आए पर बताइयो। काम जो आन पड़ो, जो हमने मन्नत मांगी थी, हाँ कि हमारे गर्भ से बालक का जन्म हो तो हम खीर का दान देंगे। हाँ तो हमारी मन्नत पूरी हो गई है, अब वो समय है जो हम खीर का दान देंगे। तो ऐसा करो, तुम झाड़ू उठाओ और जाओ वट वृक्ष के